साथियों, अगर आप भी किसी व्यापार या अपना खुद का व्यवसाय करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके सपने को साकार कर सकती है। मेरा नाम रणजीत सिंह शेखावत है। मैं जोधपुर में पिछले 7 साल से बिजनेस कर रहा हूं। मैं अपनी बात की शुरुआत आज से 7 वर्ष पहले से करूंगा। मैंने एक दुकान 1.5 लाख से 2 लाख लगाकर प्रारंभ कर अपने व्यवसाय को शुरू किया था और 3 या 4 माह बाद ही हमने जोधपुर शहर में अपने 4 से 5 आउटलेट और खोल दिए थे, जो कि आज बहुत ही शानदार तरीके से चल रहे हैं। पर ये सब कुछ इतना सरल या ये सफर इतना आसान नहीं रहा। शुरू में बहुत सी परेशानियां, दिक्कतें, माल की रेट, माल की गुणवत्ता, ग्राहक से कैसा व्यवहार, इन सब बातों की बहुत सी परेशानियां हमारे साथ भी आई। पर अपने काम और अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और कठिन परिश्रम से इन सब दिक्कतों का सामना कर इन दिक्कतों को दूर करने के साथ साथ अपने व्यापार को और ऊंची बुलंदियों पर कैसे पहुंचाया जाए, इस बात पर विशेष फोकस करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाया। और आज आपसे ये सब बातें साझा करते हुए मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी हो रही है कि आज की तारीख में हमारी जोधपुर शहर में 4 दुकानें और चारों ही दुकानें बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है और महीने के कम से कम 50 से 60 हजार रुपए शॉप का पूरा खर्चा निकाल कर बचा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब मुमकिन कैसे हुआ, तो मैं बात करूंगा बीकानेर शहर की। वैसे तो बीकानेर का नाम सुनते ही मां करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेरी भुजिया व रसगुल्ला का नाम अपने आप ही दिमाग में घर कर लेता है। पर मैं आज यहाँ अपने व्यवसाय यानी रसगुल्ला, चमचम, केसर बाटी व भुजिया की बात करूंगा। हाँ, आपने ठीक सुना, मेरा बिजनेस एक मिठाई शॉप का बिजनेस है जिसमें बीकानेर से बने हुए रसगुल्ले, केसर बाटी, चमचम व भुजिया का है। वैसे तो बीकानेर में बहुत से छोटे मोटे कारखाने व फैक्ट्रियां हैं जो रसगुल्ले बनाने का काम करती है, पर सवाल ये बनता है कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छा व गुणवत्ता वाला माल तैयार करती है। उसका पता करना और उसके साथ साथ अपना व्यापार करना। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मेरा गांव बीकानेर जिले में ही पड़ता है, तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई कि सबसे अच्छा माल और वाजिब दाम पर कौन सी बड़ी कंपनी अपना माल देती है। तो उसमें नाम आया रस रसना फूड प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, रस रसना इंडस्ट्रीज का पता किया तो मुझे पता चला कि पूरे राजस्थान नहीं बल्कि पूरे भारत की डिब्बा पैकिंग मिठाई बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो हमने उस कंपनी से बात करनी शुरू की। तो कंपनी के मैनेजर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लूज और पैकिंग माल छोटे व्यापारियों को नहीं देते हैं, पर हमने उनको विश्वास दिलाया कि महीने में एवरेज माल आपसे 3 से 4 लाख रुपए का ले लेंगे। बस अभी हमारा काम नया है, तो वहां के मालिक ने हम पर भरोसा जताया और बोले कि ठीक है, आप मेहनत करो और व्यापार आगे बढ़ाओ। हम आपको जितना वाजिब दाम हो सके उस वाजिब दाम से आपको माल देने की कोशिश करेंगे। बस एक शर्त थी, हमारे यहाँ से हमारा माल कभी भी बिना बिल मतलब बिना जीएसटी के नहीं जाएगा। तब हमने सबसे पहले जीएसटी नंबर लिए अपनी फर्म का और 21/7/2017 को पहली बार हमारी शॉप पर माल आया और उनका रसगुल्ला बहुत ही उत्तम क्वालिटी का आया था, जो जोधपुर वासियों को बहुत अच्छा लगा और हमारा अपना काम शुरू हो गया। पहले वर्ष में हमने कुल 41 से 42 लाख का रसगुल्ला बीकानेर से खरीदा और फिर हर साल ये औसत बढ़ता ही गया। और मुझे खुशी हो रही है ये बात बताने में कि इस वर्ष यानी 2022-23 में अपना टर्नओवर 70 से 80 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी पार कर लिया है। और इस साल की हमें उम्मीद है कि आने वाले 2023-24 में मार्च क्लोजिंग तक ये टर्नओवर 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। और 5 करोड़ का टर्नओवर पार करने के लिए साथियों मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी, जो मेरी तरह अपना खुद का व्यापार करना चाहता हो और बहुत ही इज्जत और शान का काम है मिठाई व्यवसाय, क्योंकि इस काम में हमेशा पैसा रोकड़ ही आता है और कोई उधारी का सिस्टम नहीं है। बस इस काम में दिक्कत आती है
अच्छे हलवाई की, जिसकी आपको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारा माल रेडीमेड यानी बना बनाया हुआ ही आपके पास आएगा। और इस व्यापार में कब, कहां और कौन सी दिक्कत आ सकती है, उसके लिए मैं आपके साथ हूं, अपने 7 वर्षों का अनुभव साथ लेकर। ये तो बात हुई अपने व्यवसाय के बारे में। अब मैं बात करूंगा आगे की कि कितनी लागत आएगी और कितना मुनाफा आएगा और कैसे आएगा। इन सब बातों पर साथियों, वीडियो में बहुत छोटा बनाना चाहता था, पर थोड़ा बड़ा बनता जा रहा है। पर यह सब बात करना भी जरूरी था, इसलिए मैंने संक्षिप्त में ही बता दी। हाँ, मैं अपनी बात पर आता हूं कि क्या लागत आएगी और क्या मुनाफा रहेगा। तो ये बात करता हूं। वैसे आज के दौर में व्यापार करना बहुत ही मुश्किल सा लगता है। अगर बात अपने शहर या कस्बे की आती है, तब आजकल कोई भी छोटा मोटा दुकान या शोरूम खोलने का सोचता है तो एक बजट दिमाग में आ जाता है। 8 से 10 लाख कम से कम लगाओ और फिर कोई गारंटी नहीं कि व्यापार चलेगा या नहीं। नहीं चला तो सारा स्टॉक माल खराब या किसी को आधे भाव में देना और नुकसान को और बढ़ा लेना। और मान लो व्यापार चल भी गया तो ठीक है, 10-15 हजार निकल रहे हैं और काम चल रहा है। अगर 8 से 10 लाख रुपए घर के हो तब, और यही पैसे अगर ब्याज पर लिए हुए हो तो बस ब्याज भरो और अच्छा चलने की उम्मीद में 4 से 5 महीने घर से पैसे भरो या घर का खाओ बस। और ये बात सही भी है। हाँ, अगर आपका बजट बड़ा हो, मतलब 40 से 50 लाख हो, तो आप सफल व्यापारी फिर भी बन सकते हो। पर ऐसे लोग आजकल बहुत ही कम मिलते हैं या उनका पहले से ही अपना काम अच्छा चल रहा होता है। खैर जाने दो, मैं अपने व्यापार के बारे में बात करता हूँ। मैं जो व्यापार बता रहा हूँ उसमें आपको ना तो 40 से 50 लाख रुपए लगाने हैं और ना ही 8 से 10 लाख रुपए। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र के 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। और उसमें भी मेरी कंपनी आपको स्टाम्प पेपर की गारंटी के साथ लिख कर देगी कि आप पहले महीने से ही 30 से 40 हजार रुपए कमाने शुरू कर देंगे। और अगर 3 माह तक 1 लाख रुपए भी नहीं कमा सके तो कंपनी आपको सारा पैसा रिफंड कर देगी। जो पैसा आपने मेरी फर्म के नाम से चेक या डीडी से जितना भी दिया है वो सब, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ लाभ कमाना ना होकर कस्बे में रोजगार पैदा कर शहरवासियों को वाजिब दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाली मिठाई उपलब्ध करवाने के साथ साथ अपने ब्रांड को ऊंचाइयों पर ले जाने का है। तो अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हो तो मैं चाहूंगा कि आप मेरी बातों को यकीन के साथ साथ एक बार जोधपुर आकर हमसे मिलो और मेरी शॉप को देखकर समझो कि क्या आप भी ये काम कर सकते हो। और अभी हम 7 जिलों में अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें एक जिले में अधिकतम 4 दुकानें, वह तहसील में सिर्फ 2 दुकानें और बड़े कस्बे में सिर्फ 1 दुकान ही देंगे, जो आने वाले 5 साल तक फिक्स ही रहेगी। उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके एक बार जोधपुर आकर मिलें और अपनी आंखों से देखें कि क्या काम है और कैसे होगा। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।